राजस्थान में व्यापार। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन राजस्थान के अंदर हमने पहले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, पिछले अध्याय में कृषि के बारे में। कृषि प्राथमिक व्यवसाय है, उसके बाद में व्यापार, वाणिज्य, ये और फिर सेवा का क्षेत्र है। ये तीन क्षेत्र बंटे हुए हैं। तो व्यापार वाणिज्य है, ये भी किसी राज्य के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति, औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी हमारे राज्य में जो भी उद्योग हैं, कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, कक्षा 7 के जो लेवल है उसके अनुसार यहाँ दिए हुए हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन उद्योगों की स्थिति और जो उद्योगों के अंदर उत्पाद आते हैं, उन उत्पादों का आयात और निर्यात। आयात और निर्यात यहाँ कक्षा 7 वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। आयात होता है किसी दूसरे देश से सामान को मंगवाना, और निर्यात होता है अपने राज्य या अपने देश से बाहर दूसरे राज्य या दूसरे देश को भेजना। यानी हमारा जो भी सामान है वो अगर हम बेच रहे हैं कहीं दूसरी जगह, दूसरे इलाके में, या कोई दूसरे देश के अंदर भेज रहे हैं या दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, तो वो निर्यात होता है। और वहाँ से अगर मंगवा रहे हैं तो आयात है। तो इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। और जो उद्योग हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं ज़्यादातर, उन पर हम चर्चा करेंगे। कृषि आधारित उद्योग, अधिकांश उद्योग हैं वो कृषि आधारित उद्योग होते हैं। इन उद्योगों को भी दो श्रेणी में बांटा जा सकता है: बृहद उद्योग, बड़े उद्योग, और लघु एवं कुटीर उद्योग। अब कौन कौन से कुटीर उद्योग होते हैं, कौन से लघु उद्योग होते हैं? बृहद उद्योग का मतलब होता है बड़े उद्योग होते हैं वो। और बड़े उद्योग में जैसे किसी उद्योग में 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कहीं 200 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 300, 500, 1000, 5000, अगर 10,000 ऐसे अगर काम कर रहे हैं तो बड़ा उद्योग होता है। और अपनी कुटिया के अंदर, अपनी झोंपड़ी के अंदर, अपने घर के ऊपर, अपने परिवार या 2-4 जो घर में जो सदस्य होते हैं वो, या 2-3 मजदूर, उनसे अगर काम करवा करके कोई अगर उद्योग चलाया जा रहा है तो वो लघु उद्योग, या उन्हीं को कह सकते हैं कुटीर उद्योग। तो सबसे पहले हम कृषि आधारित बड़े उद्योगों के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, शक्कर उद्योग, इनको हम सम्मिलित कर सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग है तो राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। अब हम बात कर रहे थे सूती वस्त्र की। तो सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है, सबसे पुराना उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। परंपरागत भी है, हमारे परंपरा से चला आ रहा है राजस्थान में, संगठित भी है, एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यानी सूती वस्त्र उद्योग है वो कृषि से कच्चा माल लेता है, ये पूरा का पूरा उद्योग, और उसके बाद में ये निर्भर है। कृषि से क्या लेता है? कपास, और कपास से ही फिर कपड़े बनते हैं। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाती है तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाले जाते हैं, जिसको हम रुई बोलते हैं ना। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर उनको काटने का काम या कताई की जाती है, और जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग पर, यानी रंग कर, इन धागों में अलग अलग कलर दिया जाता है धागों में, फिर वो अलग अलग कलर के धागे हो जाते हैं, और उनसे ताने बनाए जाते हैं। फिर तानों को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। ये प्राचीन था, आज चरखे आगे मशीनों से कपड़ा बन रहा है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में अगर बात करें तो सबसे पहले ब्यावर, जो अजमेर जिले के अंदर है, ब्यावर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, उनकी स्थापना हुई थी। वो उद्योग ध्यान में रखना है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, और जो राजस्थान की तैयारी करने वाले हैं जो 107 की, उन बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है। तो राजस्थान में पहली जो सूती वस्त्र मिल है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, इनको अंडरलाइन भी कर लो कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल्स कौन सी थी। तो नाम रखना है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। अभी ये बंद हो गई है, ब्यावर सिटी के अंदर ही है, कभी जाओ तो देख के भी आ सकते हो, अभी बंद हो रही है। और
ये प्राचीन है राजस्थान की सबसे। तो कहाँ है ये ब्यावर? ब्यावर कहाँ है? अजमेर। अजमेर से उदयपुर की तरफ जाते हैं 8 नंबर हाईवे पे, तो 50 किलोमीटर के तकरीबन जाएंगे तो ब्यावर सिटी आएगा। तो 1889 में ये डेट भी ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में कब स्थापित हुई? वो 1889 में स्थापित हुई। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। अब जो लाइन आएगी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है आरपीसी में। ध्यान में रखना है कि वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ राजस्थान का कपड़ा बनता है। दूसरा जो कृषि आधारित जो उद्योग है वो है चीनी उद्योग। दूसरा वो ध्यान में रखना है ये भी। दूसरा जो कृषि आधारित बड़ा उद्योग है वो चीनी उद्योग है। अधिकांश चीनी मिलें हैं वो जहाँ गन्ना उत्पादन होता है उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं, जिससे कच्चा माल वहीं उपलब्ध हो जाए, समय भी बच जाए और धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर का निर्माण किया जाता है। अब है नंबर 2, कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग, यानी खेती पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित जो छोटे उद्योग हैं उनमें खाद्य तेल, खाने वाला तेल है, चाहे सरसों का हो, चाहे मूंगफली का हो, चाहे तिल्ली का हो, ये जो तेल हैं इन तेल के छोटी छोटी जो अगर हम कहें तो तेल मिल घर पे स्थापित कर रखी हैं, जहाँ ज़्यादा होता है, जैसे अलवर में, ब्यावर में, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर, यहाँ पे ये तेल की खाद्य तेल की जो मिलें हैं वो घर पे लगाई हुई हैं। गुड़ है, खांड सारी शक्कर वगैरह है, दाल उद्योग है, ये कृषि आधारित उद्योग है, जो छोटे उद्योग हैं। खाद्य तेल के कारखाने मैंने बता भी दिया आपको, दोबारा भी ध्यान कर लो। जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली जिलों में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। तिलहन ऐसी फसलें होती हैं जो हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ी थी कि जिन फसलों से तेल निकाला जाता है वो तिलहन होती हैं, और जिनसे दाल बनती है वो दलहन होती हैं। राजस्थान खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खाद्य के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। ये इन छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ये इन खाद्य से संबंधित और अन्य जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए सरकार है वो प्रयास करती है। इनमें सूती, खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़, खांड सारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। ये उद्योग जो ये ध्यान में रखने से है कि कृषि आधारित उद्योग कोई पूछे तो उनमें ये है। सब उद्योग कृषि आधारित नहीं है, कोई खनिज आधारित भी हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करने हैं तो इन लोगों के ऐसे काम जिनसे पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, वो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। तो व्यक्ति की आर्थिक कंडीशन का अर्थ होता है उसकी स्थिति, पैसे के इनकम का सोर्स क्या है उसका। तो उसमें ये उद्योग वगैरह जहाँ भी होते हैं वहाँ पे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। तो ये थे हमारे उद्योग। अब है आयात और निर्यात। आयात और निर्यात ये मैंने शुरुआत में भी बताया था। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। हर जगह हर वस्तु का न तो उत्पादन होता है न उसके प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रसंस्करण जो कहते हैं हमें वो इकाइयाँ होती हैं। तो इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है और अन्य संसाधन एवं कई बार विशेष तकनीकी की भी आवश्यकता होती है जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है और जिन वस्तुओं का कम उत्पादन होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय मतलब होता है बेचना। बाजार जो होता है उसमें पैसा देकर कुछ सामान लेते हैं तो वो विनिमय होता है, व्यापार कहलाता है। वस्तुओं का जो क्रय विक्रय करना है, विनिमय करना है। अतः ये कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है एवं वस्तुओं को अन्य देश को या राज्य को भेजना निर्यात कहलाता है। ये दोनों लाइनें ये ध्यान रखना। आयात और निर्यात के प्रश्न आ सकते हैं
एक साथ साथ में भी थोड़ा ध्यान में रखना। आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। आयात मैंने बता दिया, बाहरी राज्य से, बाहरी देश से अगर हमारे को ज़रूरत है किसी, जैसे पेट्रोल डीजल की हमें ज़रूरत है तो हम विदेशों से आयात करते हैं। और हमारे देश के अंदर अगर कोई चीज़ है जो हम बाहर भेज रहे हैं, जैसे ज्वेलरी का सामान है जयपुर का, बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं हम विश्व के अलग अलग देशों के अंदर, तो वो हमारा निर्यात हो गया। अब एक यहाँ पे ये भी जान लो, इनको ये क्या है, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, यानी वह प्रक्रिया होती है ये जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में बदलना, जिससे इनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे टमाटर है, वो लंबे समय तक नहीं रह सकता, तो उसका प्रसंस्करण करके सॉस वगैरह बना लेते हैं। तो ये प्रसंस्करण हो गई, इकाई हो गई। तो इनका थोड़ा, ये जो कृषि उत्पाद है जो शीघ्र नष्ट होने वाले, उनको खाद्य सामग्री में बदलना, जिससे लंबे समय तक हम आगे खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकें। तो वो प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं जहाँ पे ये कार्य किया जाता है। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादन होती हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, चाहे वन की उत्पाद हो, वनोत्पाद हो, या औद्योगिक उत्पाद हो, यानी उद्योगों से बनने वाला सामान हो, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो वह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। यानी राजस्थान अगर पंजाब का सामान भेज रहा है, या हरियाणा को भेज रहा है, उत्तर प्रदेश को भेज रहा है, या अलग अलग राज्य हैं जो भारतीय उनको भेज रहा है, तो वो व्यापार हो जाए अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्य यानी एक दो राज्यों के या तीन, एक राज्य दूसरे राज्य से अगर व्यापार कर रहा है वो अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया। या भारत के किसी भी राज्य से अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया। जब ये व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश से अगर व्यापार कर रहा है तो उसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब है राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो राजस्थान में सरसों, गंवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में राजस्थान है वो अग्रणी राज्य है। ये हमने कृषि वाले अध्याय में भी देखा था, और यहाँ दोबारा ये चीज़ें आई क्योंकि प्रसंस्करण इनका होता है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई हुई हैं, और इनका व्यापार वाणिज्य है वो भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। जीरा एवं मोटे अनाज, मोटे अनाज में जैसे मक्का है, बाजरा है, ये मोटे अनाज में आते हैं। तो जीरा एवं मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों, तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे, दुग्ध के उत्पादक में भी राज्य का प्रमुख योगदान है भारत में। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को यानी प्रसंस्करण करके, प्रोसेसिंग करके, नई चीज़ें बना करके प्रसंस्करण रूप में राज्य के बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है। जैसे डेयरी का दूध है, सरस डेयरी का अमूल है, सरस है, ये जो डेयरियाँ हैं राजस्थान के अंदर हम देखें तो सरस डेयरी है। तो सरस डेयरी दूध लेती है, उसके बाद उनके पैकिंग करके और बड़ी बड़ी महानगरों में बेचते हैं आगे, तो वो प्रसंस्करण हो गया, जिसे आप पैकेटबंद भोजन या पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ये भी एक छोटे छोटे एक प्रकार से उद्योग ही हम कह सकते हैं, औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियाँ ही हैं। अब है प्रसंस्करण खाद्य सामग्री की। ये विद्यार्थियों के लिए कक्षा का वर्क है कि शिक्षक की सहायता से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की सूची बनानी है। जो भी हमारे खाने वाले से जैसे चिप्स वगैरह ये आती हैं, ये क्या है, यही तो है प्रसंस्कृत खाद्य, बिस्किट है। ये शिक्षक की सहायता से इनकी एक लिस्ट बनानी कक्षा के अंदर, ये हमारा कक्षा का वर्क है। आगे है राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली जो देते हैं गाय भैंस को, खली, संगमरमर यानी जो टाइल वगैरह घरों में जो पत्थर जलाते हैं, मकान बनाते हैं उससे में, ये बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात होते हैं। ये ध्यान में रखना है। ये वो वस्तुएं हैं जो राज्य से बाहर भेजते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, इनको बाहर आपूर्ति करता है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम ये सामान भेजते हैं। जबकि चावल है, चाहे मिट्टी का तेल है, चाहे खनिज का तेल है, चाहे बिजली के सामान है, चाहे मशीनरी है, चाहे परिवहन के साथ उपकरण है, इन सब को हम आयात करते हैं। ये राजस्थान में नहीं है, हमसे नहीं बन पा रहा है इतना। ये कालीन है जो घरों में बिछाने के काम आती है, तो इनमें भी हम एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं राजस्थान के लोग इसमें, कालीन वाले में। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा है, वो हम विदेश में भेजते हैं। जवाहरात आभूषण है, मैंने बताया था अभी कि जयपुर है वो आभूषण,
जो हमारी ज्वेलरी होती है वो बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ से विदेशों के अंदर निर्यात किया जाता है। और अजमेर में अगर हम देखें किशनगढ़ के अंदर संगमरमर की भारत की नहीं पूरे विश्व की प्रसिद्ध मंडी है। राजसमंद का राजनगर से लेकर के ब्यावर तक आप जब भी जाओगे तो वहाँ पे आपको मार्बल के ही ट्रक मिलेंगे। पूरे रास्ते पर हर ज़्यादातर ट्रकों के अंदर संगमरमरी पत्थर की लोडिंग हो रखी है। ग्रेनाइट वगैरह वह बहुत ज़्यादा है। तो यहीं अब्रक है, पत्थर की वस्तुएं, ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं उससे संबंधित जो भी उत्पाद है वो हाथ से बनी हुई है। शिल्प जो भी कलाकृतियाँ हैं वो चमड़ा और जो चमड़े से बने हुए उत्पाद हैं, वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि, खाद्य उत्पाद, दरिया, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि है। ये हम सब वस्तुएं हैं, इनका हम निर्यात करते हैं। इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। यहाँ राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है, जहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं। अगर अच्छा विकास किया जाए सरकार के द्वारा या कोई उद्योगपति के द्वारा अच्छा निवेश किया जाए तो अपार संभावना है, यहाँ से रोजगार भी मिल सकता है। इसलिए सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देना मतलब संवर्धन, निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं भी लागू की हैं। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना कहते हैं। श्रेष्ठ 55 जो निर्यातक हैं राजस्थान के, उनको पुरस्कार दिया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन की जो प्रक्रिया है, इनके लिए ट्रेनिंग वगैरह के कार्यक्रम है, वो भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उनकी प्रक्रिया को समझने के लिए दस्तावेज जो भी चाहिए, इन सब पर प्रशिक्षण कार्यक्रम है। वो भी जो उद्यमी हैं, जो ये व्यापार वाणिज्य करते हैं, व्यापारी हैं, उनको अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये सरकार प्रयास करती है। अब ये कुछ लकड़ी की वस्तुएं हैं जो हम निर्यात वगैरह करते हैं। आभूषण के भी कुछ दिए हुए हैं चित्र। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण इकाई अगर कोई लगाई जा रही है, कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह बना रहा है, कृषि व्यवसाय कर रहा है, या कृषि निर्यात की जो भी वस्तुएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया गया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि उत्पादों को निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने का प्रावधान करती है। यानी कृषि से संबंधित जो भी इकाई है उनका लगाने का, कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है उनकी संभावना क्या है विश्व में अगर भेजने के लिए। हर जिले में एक ऐसा उत्पाद है, सरकार भी प्रयास कर रही है कि हर जिले में एक ऐसा उत्पाद हो जो बाहर निर्यात हो सकता हो, तो उनका विकास किया जाए, उनको चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा भी ये प्रयास चलते रहते हैं। तो इनका लाभ उठाने का ये प्रावधान नीति करती है कि नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन, मोटिवेट करती है कि आप आइए, व्यापार कीजिए, और अच्छी संभावनाएं भी है अगर इसमें कोई कार्य करे तो। अब है शब्दावली। आयात का और निर्यात और प्रसंस्करण, ये तीनों हमने देख लिए हैं। फिर भी एक बार दोबारा देखते हैं। आयात का मतलब होता है वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना, ये तो हो गया आयात, यानी वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना। अब है निर्यात, तो वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना, ये निर्यात हो गया। प्रसंस्करण, कृषि जो भी उत्पाद है उनको खाद्य पदार्थों में बदलने की जो भी प्रक्रिया होती है, यानी खेती के अंदर किसान जो भी उत्पाद तैयार करता है, जैसे मोठ तैयार कर दिए, मूंग तैयार कर दिए, तो इनसे अब मूंग है, मूंग से दाल बनानी है और ये प्रसंस्करण यूनिट हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि मोठ से भुजिया बनाए जा रहे हैं, बीकानेरी भुजिया जो विश्व प्रसिद्ध है, उसमें मोठ है वो मिक्स किया जाता है। तो मोठ तो किसान के कृषि उत्पाद है और इनको खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया, तो वो प्रसंस्करण हो गया। तो जो नमकीन बनाया जाता है बीकानेर वाला, नमकीन बनाने की जो भी फैक्ट्री लगा रखी है वो प्रसंस्करण इकाई हो गई। तो ये प्रसंस्करण है। अब है कुछ अभ्यास प्रश्न इसके, तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? हमने घानी तेल छोटी है, शहद वाला भी छोटा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग बड़ा है, तो इसमें सह हो गया। खाद्य सिल्क ये भी छोटा है। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? तो राजस्थान में पेट्रोल है वो नहीं निर्यात किया जाता, ये तो हम आयात करते हैं। जवाहरात किए जाते हैं, ऊन करते हैं, संगमरमर वगैरह ये सब करते हैं, तो हम पेट्रोल वगैरह नहीं करते हैं। ऊन भी कोई ज़्यादा विशेष ज़्यादा हम निर्यात नहीं करते हैं, इसमें पेट्रोल हो जाएगा क्योंकि ये तो हम पूरा ज़्यादातर हम मंगवाते हैं। रिक्त स्थान है ब्यावर में वर्ष 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, वो मैंने बताई थी, वो लगाई गई थी फैक्ट्री। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया था, ये हमने ऊपर देखा भी था। आगे वाले प्रश्न, राजस्थान से निर्यात की जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताओ।
राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुएं। राजस्थान में मशीनरी हम आयात करते हैं, जो भी मशीनरी है। कहीं हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास पेट्रोल डीजल ये भी हम आयात करते हैं। राजस्थान में निर्यात संवर्धन की योजनाएं, निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम लिखो। ऊपर हमने देखा था, उन दोनों का वर्णन करना है। जो निर्यात संवर्धन के लिए जो योजना है, जो ट्रेनिंग देने वाली योजना थी एक तो, और एक कृषि से संबंधित मोटिवेट करने वाली जो थी, वो दोनों योजनाएं हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। अब है राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब इनमें वो वर्णन करना उद्योगों का, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ, ज़्यादातर वो जो कृष्णा मिल्स लिमिटेड है ब्यावर वाली, उनका नाम लिखना है। इसमें कक्षा 7 के लेवल के अनुसार है ये। आयात और निर्यात की परिभाषा और इनका महत्व क्या है, ये भी प्रश्न हमने देखा था। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ।